हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बैकग्राउंड पे मत जाना भाई, बैकग्राउंड में क्या रखा है, नॉलेज इज पावर। आज की वीडियो में मैं आपको सीधी सिंपल बात बताने वाला हूँ भाई। सीएनजी का टॉपिक है आज हमारा, और सीएनजी के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, या फिर पूरी डिटेल्स ऐसी बताऊंगा आपको कि जब आप सीएनजी लगवाने जाओगे ना, मार्केट में जाओगे या कंपनी में भी जाओगे, तो आप खुद बंदे को बता दो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर, तू गलत कर रहा है। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं लोग भाई, सीएनजी किट में सबसे मेन चीज़ जो होती है, मतलब ये नहीं होती कि यार आपने कौन सी सीएनजी किट आपने कौन सी सीएनजी किट लगवा ली। ये भी आपको पता होना ही चाहिए कि भाई मुझे कौन सी सीएनजी किट लगवाना है। टाइप्स आते हैं उसके अलग अलग, सिर्फ ब्रांड से मतलब नहीं है। सीएनजी के जो फंक्शंस है उसमें भी टाइप्स आते हैं भाई। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा ना, तो आप फिर हर 6 महीने, साल भर में कंपनी जाओगे या फिर जिससे लगवाए उसके पास जाओगे, भाई पेट्रोल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही, सीएनजी पे आती है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, फलाना ढिकाना ढिमकाना। तो इससे अच्छा ये है कि भाई वीडियो पूरा देख लो, तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बता दूं, दो टाइप की सीएनजी चल रही है अभी, वेंचुरी सीएनजी किट और सिक्वेंशियल सीएनजी किट। भाई सीधी सिंपल बात बता देता हूँ, वेंचुरी कहीं से भी मत लगवाना, कोई भी आपको लगा के दे। सिक्वेंशियल ही लगवाना, अभी सिर्फ सिक्वेंशियल ही चल रही है। वेंचुरी में मैं बता दूं आपको, कोई सेंसर नहीं आता, सिक्वेंशियल किट में सेंसर आता है। वेंचुरी में क्या रहता है, कोई ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी नहीं रहता है, और सेंचुरी किट में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट रहता है। बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो आपकी गैस इंजन तक जा रही है ना, वो वेंचुरी किट उसका फ्लो को मेंटेन नहीं करता है, लेकिन सिक्वेंशियल किट जो रहता है उसके फ्लो को ईसीयू के द्वारा मेंटेन करता है। इसलिए सबसे अच्छी जो किट होती है सिक्वेंशियल किट ही होती है, और वेंचुरी किट बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि उसमें कोई कंप्यूटर, कोई मॉनिटर, ईसीयू का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें लगता है टाइम लगाने में। और सबसे बेटर यही होती है, मैं आपको डेफिनेटली बता के दे रहा हूँ ये चीज़। कोई भी आपको सस्ते के चक्कर अगर बोले कि वेंचुरी लगवा लो, तो नहीं, बिल्कुल मत लगवाना, सिक्वेंशियल किट ही लगवाना। यहाँ पे हो गया आपका पहला डाउट क्लियर। दूसरी तरफ अगर प्राइस की तरफ चले, तो यार इतना वो नहीं है। मतलब जो मैक्सिमम प्राइस होता है वो होता है 55,000। मतलब जो अच्छी से अच्छी किट होती है वो आपको 55,000 की पड़ेगी। अभी जो 3 चल रही है सबसे अच्छी किट, मैं बता देता हूँ आपको, लोवाटो, बीआरसी, टोमासेटो। ये 3 किट ज़्यादातर अच्छे में मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको ब्लू गैस, ग्रीन गैस करके बहुत सारी किट मिल जाएंगी। तो अच्छी किट आपको मैक्सिमम 55,000 की पड़ जाएगी भाई। और वैसे जो अपन देखा जाए तो जो बहुत सारी किट आती है, 30,000 से आपका प्राइस शुरू हो जाएगा, तो 55,000 तक जाएगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसमें आपका इंस्टॉलेशन चार्ज भी इंक्लूड है, मतलब इंस्टॉल होकर इतने की पड़ेगी आपको। आफ्टर मार्केट की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी पे आऊँगा मैं, कंपनी पे भी बहुत बड़ा फॉल्ट बताऊँगा आपको। और इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ नहीं लगते, बस आरसी कार्ड पे चढ़ने के लिए 2 से 3,000 एक्स्ट्रा चार्ज वो लगेंगे, और एक इंश्योरेंस होता है इसमें, 1,000 से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा आपके वहाँ पे लगेंगे इसमें। अब ये हो गया आपका सेकंड डाउट क्लियर। थर्ड मेन डाउट आता है भाई, थर्ड मेन चीज़ जो आती है ना, सबसे मेन चीज़ जो आती है वो ये है कि इसका मेंटेनेंस। अब आप क्या करते हैं भाई, कंपनी से गाड़ी ली तो कुछ पता ही नहीं है अपने को, ले ली बस, चला रहे हैं, कंपनी वाले जैसा कर देंगे ठीक है। और बाहर से भी आप लेते हो तो यार 4 से 5 घंटे उसको इंस्टॉल होने में लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यार या तो गाड़ी छोड़ के चले जाएं हम, तो वो होती रहेगी, चलो ठीक है। भाई आप मेरे ख्याल से इतना नॉलेज रखो उसका, सेफ्टी के तौर पे। यार सीएनजी लगवा रहे हो आप गाड़ी में, पीछे बड़ी सारी टंकी लगी है, वेट है गाड़ी में, तो इतना नॉलेज आपको, और ज़्यादा बड़ा नॉलेज नहीं है, बेसिक सा नॉलेज है। सबसे पहले बता दो, एयर फिल्टर होता है इसमें सीएनजी का, 5,000 पे क्लीन करवा लो उसको, और 10,000 जैसी हो उसको चेंज करा दो, और कुछ नहीं। स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग को, जो गाड़ी का स्पार्क प्लग है आपका, उसको 20,000 पे आके चेंज करा ही दो, बिल्कुल मत रखो। बस ये सिंपल सी 2 चीज़ें भाई, इसका ख्याल रखोगे ना आप, टाइम टू टाइम मेंटेन करोगे ना इन चीज़ों को, तो लंबा चलेगी गाड़ी, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, एवरेज अच्छा मिलेगा। और नहीं ख्याल रखोगे तो फिर वही रोना रहेगा, 6 महीने में जिसके पास लगोगे उसके पास जा रहे हैं, वरना कंपनी के पास जा रहे हैं, भाई पेट्रोल में ये प्रॉब्लम आ रही, सीएनजी में ये प्रॉब्लम आ रही। तो मेंटेनेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे, जो आपकी पीछे की टंकी है ना, उसको हर 6 महीने में सर्विस ज़रूर कराएं। और उसमें जो वॉल लगा रहता है, जहाँ से गैस आपकी जाती है इंजन एरिया की तरफ, उसको भी ज़रूर देखें आज से, क्योंकि भाई कोई बड़ी बात नहीं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो 200-300 रुपये में वो चेंज हो जाता है, तो उसका ज़रूर ख्याल रखें। और भाई लास्ट में मेन चीज़ बता दूँ, 2 टाइप की कार्ट्रिज जाती हैं सीएनजी में। एक होता है रेड्यूसर कार्ट्रिज, दूसरी होती है लो प्रेशर कार्ट्रिज। 20,000 किलोमीटर पे रेड्यूसर कार्ट्रिज को चेंज करा ही देना, और लो प्रेशर कार्ट्रिज को 40,000 पे चेंज करा ही देना किसी भी हालत में। तो ये कुछ जनरल मेंटेनेंस वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आने वाली है भाई, ये आप खुद ही ध्यान रखोगे ना,
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, वरना फिर इधर से उधर भागते फिरोगे, है ना। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात बता दूं कि मतलब अभी तो ऐसे किट ऐसी आती है कि पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, सीएनजी पे ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो तो आपको ये ध्यान में रखना भाई कि स्टार्ट पेट्रोल पे ही करना है गाड़ी को, और फिर सीएनजी पे कन्वर्ट करना है आपके इंजन की बेहतरी के लिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, लंबा चलेगी गाड़ी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक भाई, ये सबसे मेन चीज़ है, कंपनी फिटेड लगवाएं या आफ्टर मार्केट बाहर से लगवाएं। बड़ा कन्फ्यूजन है साहब। सीधी सिंपल बात मैं आपको बताऊं भाई, आपको क्या लगता है? ऐसा बोलते हैं कंपनी फिटेड जो होती है ना भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और कंपनी फिटिंग की भाई बात अलग है। तो कंपनी वाले खुद लगा के देते हैं? नहीं, कंपनी वाले खुद या तो बाहर की दुकान वालों से टाई अप कर लेते हैं, उनके पास गाड़ी भेजते हैं लगवाने, या फिर जो ब्रांड वाले रहते हैं सीएनजी के, वो उनकी गाड़ियों में लगा के देते हैं, वो खुद नहीं लगाते हैं आपकी गाड़ी में। ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी फिटेड बिल्कुल बुरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी फिटेड ही अच्छी होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सुजुकी की गाड़ियाँ हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो सीएनजी इंजन है उनको बोलते हैं एस सीएनजी, स्मार्ट सीएनजी, और जिसमें आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, बेहतर रिलायबिलिटी मिलेगी, फलाना ढिकाना। तो भाई आपको पता है, जब आप पता करोगे ना, जो ये एस सीएनजी स्मार्ट सीएनजी किट है ना, ये वही किट है आपकी जो आप बाहर से खरीदते हो ना, वही सारी किट है आपकी। तो ऐसा नहीं है भाई कि आप वहाँ से लगवाओगे तो मतलब अच्छी मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर से एक फ़ायदा और आपको ज़्यादा ये है कि भाई जब आप कंपनी से सीएनजी ले लेते हो, गाड़ी उठा लेते हो, तो आपको उतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। बाहर से जब आप लगवाते हो ना, तो आपको एक एक चीज़ बारीकी से पता चल जाएगी भाई कौन सी कैसी लग रही है, और आप अपने हिसाब से चीज़ें भी करा सकते हो कि यार भाई इसको थोड़ा सा ऐसा फिट कर दो, बड़ी गाड़ी है तो ऐसा लगा दो। और दूसरी मेन चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि 55,000 लास्ट प्राइस है सीएनजी का। सपोज़ 5 लाख की आपकी गाड़ी है, आप शोरूम से लेके आ गए, बाहर से आपने सीएनजी लगवाया 5,55,000 में, आरसी कार्ड पे चढ़ के इंस्टॉलेशन चार्ज मिला के कंप्लीट सीएनजी पड़ गया आपको। वही सेम सीएनजी किट कंपनी वाले उस 5 लाख की गाड़ी के लेते हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए ज़्यादा बढ़ा के, या तो 5 से 6 लाख की गाड़ी देंगे, 6.5 लाख की गाड़ी देंगे। तो सीधी सिंपल बात है कि वही किट आपको वो 1.5 लाख रुपए में लगा के दे रहे हैं। तो बेहतर कौन सा है? अब आप ही चुन लो भाई, आप समझदार हो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में परफॉर्मेंस की बात करें, अगर भाई सीधी सिंपल बात शॉर्ट में बताता हूँ, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हो तो नहीं मिलेगा। सीधी सिंपल बात, या तो एवरेज देख लो या परफॉर्मेंस देख लो। ऐसा भी नहीं है कि गाड़ी चलेगी नहीं, चलती है तभी लोग सीएनजी लगवाते हैं या फिर सीएनजी वाली गाड़ी लेते हैं। लेकिन भाई जो पेट्रोल में आपको परफॉर्मेंस आता है ना, उसके मुकाबले आपको काफ़ी कम परफॉर्मेंस मिलेगा इसमें। मैं खुद, मेरे पास गाड़ी है डैटसन रेडिगो, उसमें 799 सीसी का इंजन है। हाँ, ये मेन चीज़ मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ कि 799 के सीसी की जो इंजन है, उसमें आपको थोड़ी सी ये दिक्कत आने वाली है, जब आप उसको सिटी वगैरह में ड्राइव करोगे ट्रैफिक में, तो पहले दूसरे गियर में बहुत दिक्कत आती है। ख़ास तौर से जब आपका एसी चालू हो तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। बाकी लॉन्ग पे, हाईवे पे वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जो 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1500 सीसी के इंजन होते हैं उसमें दिक्कत नहीं आती। बस उसमें आपको जब भी फील होगा जब आप पेट्रोल पे चलाओगे ना, तब आपको थोड़ी पावर की कमी लगेगी। बाकी लॉन्ग वॉन्ग पे जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1500 सीसी तक के इंजन में आपको 28 का एवरेज मिल जाएगा, और जो मेरी गाड़ी तो 35 का एवरेज देती है। तो इंसान ये देखता है, फिर परफॉर्मेंस नहीं देखता। फिर परफॉर्मेंस देखना तो भाई रोकड़ा हो रोकड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है मेन चीज़ परफॉर्मेंस की, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस में। अब लास्ट में मेन चीज़ क्या आती है? ये मेन चीज़ आती है भाई कि जो आपका टैंक है, जब आप उसको फिल कराते हो तो 8 से 8.5 किलो के समथिंग जो गैस आती है। अब भाई आपका क्या करते हो आप लोग कि गैस एकदम ख़त्म होने पे आ जाए, टू 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 बज के अपने आप पेट्रोल पे आ जाती है। उसके बाद आप पेट्रोल पे चलाने लग जाते हो और छोड़ देते हो। तो ऐसा मत करो। मतलब उसमें जो लाल बटन होता है आखिरी में, रेड साइन जलता है, उस रेड साइन पे 20 से 30 किलोमीटर गाड़ी आपकी चलती है, वो मत चलाओ आप। उस रेड साइन पे डायरेक्ट खुद ही पेट्रोल में कन्वर्ट कर दो उसको। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, और आपके फायदे के लिए भी बता रहा हूँ। ऐसा मत करो कि पूरी गैस टू 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 करके खत्म होके अपने आप पेट्रोल पे आए और आप चलाए जा रहे हो। उससे काफ़ी नुकसान है आपको, इंजन को नुकसान है, आपको परफॉर्मेंस को नुकसान है। तो आप ऐसा मत करिए। जब आपकी गैस मतलब आपको लग रहा है कि 10-20 किलोमीटर और चलेगी है, लाल बत्ती जल गई है, तो वहीं पे आप इसको पेट्रोल पे कन्वर्ट कर दो, जब तक आपका सीएनजी का स्टेशन नहीं आ जाता है। बस यही दिक्कत है, थोड़ा स्टेशन आने में दिक्कत होती है सीएनजी के, दिक्कत की अगर बात करें तो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सीएनजी में। तो ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना, आप जो मैंने बताया ये एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको। अब मेन लास्ट में 3 क्वेश्चन हैं जो बहुत से लोग करते हैं, उसका जवाब मैं दे देता हूँ और वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। लेकिन बोर आपको नहीं होने दिया मैंने, ये मानते हो कि नहीं? पहला सवाल ये आता है मन में, क्या इंजन के लिए अच्छा होता है सीएनजी? इंजन ख़राब कर देता है।
भाई अगर इंजन ख़राब कर देता सीएनजी, तो इतनी कंपनी सीएनजी बना रही है, कोई नहीं बनाता। और सबसे मेन चीज़ मैं बताऊं, अभी तो यार भाई पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो अपन लोग भागे जा रहे हैं सीएनजी की तरफ। आप पीछे की तरफ जाओगे तो आप देखिए मुंबई दिल्ली कब से टैक्सी चल रही सीएनजी पे। और उन टैक्सियों की जो गाड़ी इंडिका जैसी गाड़ी जो गाड़ियाँ हैं ना, इंडिका टाटा इंडिगो, भाई 10-10 साल हो गए उनको, 8-8 साल, 10-10 साल अभी तक चल रही है अच्छे से। अगर ऐसा होता तो वो कब की ख़राब हो चुकी होती है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई उससे इंजन ख़राब हो जाता है या इंजन में कोई दिक्कत आ जाती है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा मेन क्वेश्चन आता है, भाई सीएनजी बहुत डेंजरस होती है, बहुत खतरनाक होती है। क्या वाकई में डेंजरस होती है? नहीं भाई, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती, और पेट्रोल के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं होती। एक मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, जो ये ज्वलनशीलता बोलते हैं ना सीएनजी की, या फिर उसका हीट अप बोलेंगे, हीट, ये कब होती है? ये होती है 649 डिग्री टेम्परेचर पे। लेकिन जो पेट्रोल होता है वो आपका 315 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है वो ज्वलनशील। लेकिन ये कब होती है? तो आप समझ लीजिए, पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी बहुत कम इन्फ्लेमेबल होती है। लीकेज के टाइम आपको पेट्रोल से कम रिस्क रहेगा सीएनजी पे। तो भाई फिर तो ये डेंजरस नहीं हुई ना, बढ़िया ही है। और ये है ना, सबसे अच्छी बात, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, प्रदूषण बहुत कम होता है इससे। लास्ट क्वेश्चन आता है भाई, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए सीएनजी, वर्थ इट है या नहीं? अरे मेरे भाई बिल्कुल वर्थ इट है, खरीदना चाहिए। अगर आपकी रनिंग 20-30 किलोमीटर या 60-70 किलोमीटर तक भी डेली है तो आपको सीएनजी खरीदना ही चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, सीएनजी गाड़ी आपको सीएनजी जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी करता है, और बहुत लो लेवल का मोनो ऑक्साइड भी। और भाई दूसरा ऑप्शन भी आता है सीएनजी के अलावा, इलेक्ट्रिक कार का। लेकिन फिर है आपके पास इतना पैसा, लगाओ 50-60 लाख, इतना पैसा भी लगाना पड़ता है। सीएनजी कार सस्ती पड़ती है, एवरेज अच्छा मिलता है, भाई आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। आपकी रनिंग ज़्यादा है, लेकिन एक कंडीशन में आपको नहीं खरीदना चाहिए भाई। अगर आप ड्राइविंग इंथुजियास्ट हो, आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है, तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और आपको ड्राइविंग अगर पसंद है तो फिर आपको रोकड़ा भी होना चाहिए। तो फिर आप खरीदो डीजल पेट्रोल इंजन, मत लगाओ सीएनजी। लेकिन अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हो भाई, अच्छा एवरेज चाहते हो, तो आपको बिल्कुल ख़रीदना चाहिए सीएनजी। तो भाई ये कुछ चीज़ें थी जो सीएनजी के बारे में मैंने आपको कवर करके बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी होगी भाई। बड़ा सर्च करके मेहनत करके बनाई है। और किट भी मैंने आपको 3 जो अच्छी किट है वो भी बता दिए। और एक अलग वीडियो और बना दूंगा मैं, जिसमें आपको टाइप्स के किट बता दूंगा, उनके प्राइजेस बता दूंगा, और कौन सी लगवाना चाहिए, किस गाड़ी में कौन सी और किस इंजन में कौन सी लगवाना चाहिए, वो भी बता दूंगा। हाल फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी जो भाई मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी भाई। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।